देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन था नहीं, अभी है। ऐसी बात नहीं है। ये अभी आपने देखा होगा कि माननीय नेताजी की तबीयत खराब हुई थी। मैं उनको देखने के लिए दिल्ली भी गई थी। जब उनका देहांत हुआ था, मैं उनके निवास पे सफाई भी गई थी। और गठबंधन हमारा है और आगे भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन में ये छोटा चुनाव है, तो इसमें गठबंधन कितना महत्व रखता नहीं रखता है। छोटे चुनाव में सभी पदाधिकारी उनके हों चाहे मेरे लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन हमारा तब भी था और आज भी है। ये परिवार की चर्चा परिवार में करने की होती है, और किसको नहीं दिया है, किसको दिया है, अभी तो मैं इसकी मालिक हूँ। अभी जब मैंने किसी को नहीं दिया है तो उनको देने की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ गुमराह पब्लिक को करने की बात है। अमन और अनुप्रिया, इनको सबको जन्म जब मैंने दिया है, तो ये गुमराह करने की बात कहाँ से पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है और लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कहीं ना कहीं मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक नाम आता है अपना दल कमेरावादी का। तो चूंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और सिराथू की सीट भी वल्लभी पटेल ने जीती थी, लेकिन अब क्योंकि आज संगठन की उनकी मीटिंग भी चल रही है और उस मीटिंग में उनके आंतरिक मामलों पर भी चर्चा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी मौजूद हैं अपना दल कमेरावादी की। ये बताइए, आज आप लोग का बैठक चल रहा है, क्या मसले हैं इसमें जो सॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके की, क्योंकि ये आपका बैठक सन 1995 4 नवंबर को अपना दल की स्थापना हुई थी। तब से हम लोग निरंतर प्रदेश और राष्ट्र की मीटिंग करते चले आ रहे हैं। उसी को लेते हुए आज हमारी मीटिंग हो रही है और आज दरवाजे पे हमारे दस्तक दे रहा है चुनाव, निकाय चुनाव। उसका लेकर हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग को चुनाव लड़ना है, किस तरीके से जंग जीतनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। इसके लिए हमारे सारे राष्ट्र, प्रदेश, जिला, मंडल के पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आए हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चुनाव को लड़ना है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ भी एक तरीके से वो गठबंधन था, और लेकिन क्या अब निकाय चुनाव में उनके साथ लड़ेंगे, आप अपने सिंबल पे अलग से लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन था नहीं, अभी है। ऐसी बात नहीं है। ये अभी आपने देखा होगा कि माननीय नेताजी की तबीयत खराब हुई थी। मैं उनको देखने के लिए दिल्ली भी गई थी। जब उनका देहांत हुआ था, मैं उनके निवास पे सफाई भी गई थी। और गठबंधन हमारा है और आगे भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन में ये छोटा चुनाव है, तो इसमें गठबंधन कितना महत्व रखता नहीं रखता है। छोटे चुनाव में सभी पदाधिकारी उनके हों चाहे मेरे लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन हमारा तब भी था और आज भी है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपने भी कैंडिडेट उतारती है निकाय चुनाव में और आप अपने भी उतारती हैं, तो अलग अलग हो जाएगा। तो क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या आप लोग सहयोग से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, बहुत जल्दी हमारी चर्चा होने वाली है, क्योंकि अभी उनके यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। सभी को मालूम, नेताजी का देहांत हुआ था, इसलिए वो अपने कार्य में व्यस्त थे। हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, जैसा भी होगा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे देंगे। माता जी, अपना दल जो सोनीलाल पटेल कहते हैं अपने आप को, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुनी गई हैं उनकी, और उन्होंने कई बातें कही कि कई जो ऐसे दल हैं, कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो गिराना चाहते हैं उनको और उनकी पार्टी को गिराना चाहते हैं, उनको लोगों को, क्योंकि बढ़ती हुई पार्टी है वो, और ऐसे में कई आरोप भी लगे हैं उन पर। देखिए, ये राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई किसी के गिराने और उठाने की कोई चीज नहीं है। ये इंसान की क्षमता और मेहनत की बात होती है। जो जैसी मेहनत करता है उसको फल मिलता है। और ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी धराशायी हो गई, जिनका आज नामो निशान भी नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टियां हो जो कि कभी 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो आज धराशायी हो गई। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी चर्चा नहीं करने का विषय है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे माता जी कि उन्होंने ये तक कहा है कि परिवार में जो बेटी है अमन, उसको न्याय नहीं मिला है, हमें भी न्याय नहीं मिला है, और जब उनको न्याय मिल जाएगा अगर, या उनको चाहे तो प्रॉपर्टी की बात उन्होंने कहा हमने छोड़ दिया है, हमने नहीं लिया, अमन ने भी नहीं लिया है, तो ऐसे में अगर उनको हमारे साथ टाई अप करना, हमारे साथ हम साथ में आते हैं उनके, तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि इनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होनी चाहिए। ये चर्चा प्रेस में करने की नहीं होती है। ये परिवार की चर्चा परिवार में करने की होती है। और किसको नहीं दिया है, किसको दिया है, अभी तो मैं इसकी मालिक हूँ। अभी जब मैंने किसी को नहीं दिया है तो उनको देने की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ गुमराह पब्लिक को करने की बात है। अमन और अनुप्रिया, इनको सबको जन्म जब मैंने दिया है, तो ये गुमराह करने की बात कहाँ से पैदा हो रही है? आपको लगता है ऐसा नहीं हुआ है अन्याय?
मेरी कलम से होना है, जब मैंने करा ही नहीं है तो हुआ कहाँ से है? ये तो पब्लिक को गुमराह करने की बातें हैं, ये वोट को अपनी तरफ खींचने की बातें हैं। नहीं, मैंने किसी को ना दिया है ना किसी को लिया है, और जब दूंगी तो सबको दूंगी, नहीं दूंगी तो किसी को नहीं दूंगी। लेकिन उसके साथ मेरे साथ भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ भी अगर वो बच्चे हैं तो न्याय होना चाहिए। वो माता जी को कहते हैं कि माता जी को बरगलाया जाता है हमेशा, और ये कहा जाता है कि माता जी किसी के वश में रहती हैं, इसलिए वो बहुत से डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जब जन्म दे के माँ पाल पोस के इतना बड़ा कर सकती है, तो माँ को बस और बेबस में करने वाला कौन होता है? माँ बच्चों को बस में करती है, बच्चे माँ को बस में नहीं करते हैं। कोई मुझे बुद्धू समझता है कि जो मैं बच्चों के बस में हो जाऊंगी। क्यों हो जाऊंगी? अपनी अपनी बात कहने का सबका अधिकार, सब कह सकते हैं, लेकिन बस और बेबस की कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई और मैं स्वतंत्र रहती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई बस बेबस कर ही नहीं सकता। 2024 जो आ रहा है सामने, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग साथ में रहेंगे? क्योंकि आपके सामने भी टफ एक तरीके से चैलेंजिंग होगा, पार्टियां हैं, और चाहे बीजेपी हो, अन्य दल हो। देखिए, अभी चुनाव के लिए बहुत लंबा समय है। ये टेबल टॉक बैठ के मेज पे होती हैं, उसके लिए परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अभी बहुत लंबा समय है, हम लोग बैठेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी आपको पता चल जाएंगे। तो कृष्णा पटेल जी साफ तौर से मानना है कि निकाय चुनाव की तैयारी पूरा संगठन कर रहा है और वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है अभी और आगे भी रहेगा, और पूरी मजबूती से वो चाहे कोई भी चुनाव हो, 2024 का हो, निकाय चुनाव हो, वो मजबूती से इसको लड़ेंगी, ये साफ कर दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।